ढूंढा जाए कैसे, सवाल जी। सच्चा संत मिलेगा कहां, उसे ढूंढा कैसे जाए। पर संत को ढूंढा नहीं जाता है, संत स्वतः ही आपके पास पहुंच जाते हैं। एक भौरा था और भौरा रोज बाग के लिए जाता था और जाकर के पुष्पों का रस चूसता था। एक दिन भौरा निकल रहा था तो जहां से भौरा रोज जाता था, जिस रास्ते से, वहां एक नाली थी और नाली में एक कीड़ा था, नाली वाला। भौरे ने उसे देखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, कल चलना मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन भौरा आया और उसने उसे कीड़े से कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो। कीड़ा नाली से बाहर आया, भौरे ने अपनी पीठ पर बिठाया, उसे ले गया, आज बाग में ले गया, उसे एक पुष्प के ऊपर बिठा दिया और जाकर के स्वयं एक पुष्प से और पुष्प का रस चूसने लगा। धीरे धीरे रात्रि होने लगी, सूर्य ढलने लगा और रात्रि हो गई। वो भौरा जो था निकल आया, लेकिन जो कीड़ा था उसी में रह गया और शाम के समय धीरे धीरे फूल बंद हो गया। पूरी रात्रि वो कीड़ा उसी फूल में के अंदर रहा। सुबह एक माली आया और माली ने फूल को तोड़ा, तोड़ करके ले गया माली। जाकर के उस फूल की माला बनाई और जाकर के बिहारी जी के मंदिर को भेज दी माला। वो कीड़ा उसी में बंद है और माला को भेज दिया। पुजारी ने माला ली और बिहारी जी के गले में पहनाई। शाम हुई, पूरे दिन वो उसी माला में रहा, ठाकुर जी के गले में रहा। बड़ा आनंद से हुआ, बार बार सोचता रहा, धन्य है उस भौरे की दोस्ती, आज ठाकुर जी के गले तक मुझे पहुंचा दिया। शाम हुई, फूल को उतारा गया और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। वो कीड़ा सब देखता रहा, प्रसन्न होता रहा। कहां मैं नाली में पड़ा था, आज उस भौरे से दोस्ती हुई, मित्रता हुई, उसने आज ठाकुर जी के गले तक पहुंचाया और यमुना में प्रवाहित करा दिया। तो यदि सत्संग सच्चा हो गया आपका, मित्र सच्चा बन गया आपका, तो वह आपको ठाकुर जी से जोड़ देगा। और मित्र यदि सच्चा नहीं है तो वो आपको बिगाड़ भी देगा। तो संत किसे मिलते हैं? अनायास। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब संत मिलते हैं।